यही तो क्रिप्टो मार्केट का स्पेशलिटी है। क्रिप्टो मार्केट में हम लोग किसी भी कॉइन को टुकड़ों में भी खरीद सकते हैं, यानी कि आज के समय में अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई ट्रेडिंग है ना, तो उस ट्रेडिंग का नाम है क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग आसान भाषा में सीखेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में जीरो से शुरुआत कैसे किया जाता है। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और आप फिर भी क्रिप्टो ट्रेडिंग में शुरुआत करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगा कि कैसे एक नया व्यक्ति क्रिप्टो ट्रेडिंग को शुरू कर सकता है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने के लिए बनाया गया है। वैसे ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा जोखिम होता है, तो ट्रेडिंग करने से पहले अपने तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। हाँ, आप इस वीडियो से सीख सकते हो, बाकी ट्रेडिंग करना ना करना वो आपका पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में जीरो से शुरुआत आखिर कैसे किया जाता है। अब सबसे पहले एक चीज को समझो कि अगर आपको किसी भी ट्रेडिंग में बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करना है ना, तो आपको उस ट्रेडिंग का मेन जड़ को समझना पड़ेगा। आपको उस ट्रेडिंग का बेसिक्स को समझना पड़ेगा कि वो ट्रेडिंग का बेसिक्स क्या है, वो ट्रेडिंग क्यों शुरू हुआ, वो ट्रेडिंग कहां से शुरू हुआ। ये जो जड़ है, ये जड़ को आपको पहले समझना पड़ेगा किसी भी ट्रेडिंग को शुरू करने से पहले। इतना बात क्लियर हो गया ना। उसी तरह आज की वीडियो में हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये जो क्रिप्टो मार्केट है, इसका बेसिक क्या है, क्रिप्टो मार्केट का मतलब क्या होता है, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। ठीक है, तो समझते हैं। क्रिप्टो कॉइन्स एक ऐसा कॉइन है जिसको एज ए करेंसी के रूप में यूज करने के लिए बनाया गया था। ये जो क्रिप्टो कॉइन आप सुनते हो ना, इस कॉइन को एज ए करेंसी के रूप में यूज करने के लिए बनाया गया था। अब ये करेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया में करेंसी किसको बोला जाता है, हमारा इंडिया में करेंसी बोला जाता है रुपीस को। उसी तरह अमेरिका में करेंसी किसको बोला जाता है, अमेरिका में करेंसी बोला जाता है डॉलर को। उसी तरह जापान में करेंसी किसको बोला जाता है, जापान में करेंसी बोला जाता है येन को। तो हर एक देश का अपना अपना एक करेंसी है। जैसे कि हमारे देश में रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, जापान में येन है। तो इस विश्व में जितना भी देश है, हर एक देश का अपना अपना एक करेंसी है। तो ये जो क्रिप्टो कॉइन है ना, इस क्रिप्टो कॉइन को एज ए करेंसी के रूप में यूज करने के लिए बनाया गया था। इसका पर्पस यही था कि क्रिप्टो कॉइन को भी करेंसी के रूप में यूज करने के लिए बनाया जाए। इतना बात क्लियर हो गया। उसके बाद लेकिन काफी सारे देश के गवर्नमेंट ने इसको करेंसी के रूप में यूज के लिए अनुमति नहीं दी। इसीलिए ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है और जिसमें किसी भी देश, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। पहले मैंने क्या बोला कि क्रिप्टो कॉइन को एज ए करेंसी के रूप में यूज करने के लिए बनाया तो गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि काफी सारे देशों ने, इस विश्व का काफी सारे देशों ने क्रिप्टो कॉइन को एज ए करेंसी के रूप में यूज करने के लिए अलाउ नहीं दिया। बहुत सारे देशों ने इसको अलाउ नहीं किया करेंसी के रूप में यूज करने के लिए। इसीलिए अभी के टाइम पे ये जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। डिसेंट्रलाइज यानी कि ऐसा करेंसी जिस करेंसी में ना तो किसी गवर्नमेंट का, ना तो किसी देश का और ना ही किसी बैंक का इन्वॉल्वमेंट है। ये एक ऐसा करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, जो करेंसी में किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही गवर्नमेंट का, ना ही किसी देश का और ना ही किसी बैंक्स का इस क्रिप्टो करेंसी में कंट्रोल है। इतना बात क्लियर हो गया ना। उसके बाद क्या है कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग किया जा सकता है, जबकि बहुत सारे देशों ने क्रिप्टो करेंसी को एज ए करेंसी के रूप में यूज करने के लिए अलाउ नहीं किया। उसके बाद ये जो करेंसी है उसमें लोग ट्रेडिंग कर सकता है, लोग इन्वेस्टिंग कर सकता है। देशों ने इसको करेंसी के रूप में यूज करने के लिए मना जरूर कर दिया, लेकिन इसको एज ए एसेट क्लास के लिए अप्रूवल दे दिया। एसेट क्लास का मतलब क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग किया जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टिंग किया जा सकता है। इतना बात क्लियर हो गया ना। तो हमने यहां तक क्या समझा कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा करेंसी है जिस करेंसी को इसलिए बनाया गया था ताकि इसको एज ए करेंसी के रूप में यूज किया जा सके। जैसे कि हम लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं, अमेरिका में डॉलर ट्रांसफर होता है, उसी तरह क्रिप्टो को भी ट्रांसफर किया जा सके, करेंसी के रूप में यूज किया जा सके। इसके वजह से बनाया तो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल नहीं दिया। इसलिए आज के समय में क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी बन के रह गया है। और डिसेंट्रलाइज करेंसी का मतलब यह है कि इस पर किसी
का भी कंट्रोल नहीं रहेगा। और उसके बाद क्या हुआ कि क्रिप्टो करेंसी में हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। बेसिक आपको क्लियर हो गया है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अब तक वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा और ट्रस्टेड ऐप होना जरूरी है। तो मैंने CoinDCX का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए CoinDCX में अकाउंट खुलवा सकते हो और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी में शुरुआत कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 20% का ब्रोकरेज में डिस्काउंट मिल जाएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से अकाउंट खुलवा लेना, आपको 20% का ब्रोकरेज पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग का टाइप को समझना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये तो क्लियर हो गया। अब अगर हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में शुरुआत करना है तो क्या क्या स्टेप है। तो स्टेप समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी का क्या क्या टाइप है। तो क्रिप्टो करेंसी में टोटल 3 ही चीज होता है। पहला होता है स्पॉट ट्रेडिंग, दूसरा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग एंड तीसरा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। एक एक को समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी में स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में हम लोग अगर कोई भी शेयर को खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं, जैसे कि शेयर बाजार में कोई भी एक XYZ नाम का शेयर है। अब ये जो XYZ नाम का शेयर है, इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यही 3 चीज तो कर सकते हैं ना। या तो लंबे समय के लिए डिलीवरी में शेयर को खरीद लेते हैं, या तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये हमने शेयर मार्केट की बात किया। अब सेम यही चीज क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी होती है, बस नाम में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग, यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद कर लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसको बोला जाता है स्पॉट ट्रेडिंग करना। लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हो तो उसको बोला जाता है स्पॉट ट्रेडिंग करना। अब स्पॉट ट्रेडिंग नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग करना है। नहीं जी, इसका मतलब सिंपल सा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। हो गया क्लियर। उसके बाद दूसरा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग करना, और 90% लोग तो यही करता है क्रिप्टो करेंसी में। एंड एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग करना। ऑप्शन ट्रेडिंग यानी कि क्रिप्टो करेंसी का भी कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, उसका एक्सपायरी होता है, उसमें भी ट्रेडिंग किया जाता है। तो मेनली समझो क्रिप्टो करेंसी में यही 3 चीज होता है। स्पॉट ट्रेडिंग यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग होता है यानी कि क्रिप्टो कॉइन्स का फ्यूचर को खरीदा जाता है, उसमें ट्रेडिंग किया जाता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग होता है यानी कि क्रिप्टो कॉइन्स का काफी सारा एक्सपायरी होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें ट्रेडिंग किया जाता है। यही 3 चीज होता है। इतना क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग बेसिक से समझते हैं स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है। लाइव अभी चार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे स्पॉट ट्रेडिंग किया जाता है। अगर आप लोगों का इस वीडियो में बहुत ज्यादा प्यार आया, कमेंट आया, तो मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में समझते हैं स्पॉट ट्रेडिंग क्या है, इसको कैसे किया जाता है। तो पहले स्पॉट ट्रेडिंग का कुछ बेसिक्स नियम है, उन बेसिक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की तरह ही है, स्पेशली टेक्निकल्स। यानी कि ये जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, अब इसको बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग एक अलग ही दुनिया है। तो भैया ये कोई अलग दुनिया नहीं है। ये इसमें जो टेक्निकल्स काम करता है, शेयर मार्केट का टेक्निकल्स भी वही काम करता है। मतलब कि हमारे शेयर मार्केट में अगर ट्रेडिंग करना है तो वहां भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, वहां भी ट्रेंड लाइन होता है, वहां भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है शेयर मार्केट ट्रेडिंग में। तो सेम यही लॉजिक हमें क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी लगाना होता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी टेक्निकल सेम तरीके से काम करता है, इंडिकेटर सेम तरीके से काम करता है। यहां भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, ट्रेंड लाइन होता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है, सब कुछ यहां सेम होता है। तो जो टेक्निकल से शेयर मार्केट ट्रेडिंग में जो टेक्निकल से सेम वही टेक्निकल्स क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी काम करती है। इतना बात क्लियर हो गया ना। यानी कि क्रिप्टो कॉइन्स जो होता है उसमें भी जो टेक्निकल से सेम शेयर मार्केट ट्रेडिंग का जो टेक्निकल से सेम टू सेम वही होता है, और उसी तरीके से आपको चार्ट को एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद क्या है कि काफी फेमस कॉइन होते हैं। हाँ, अब अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना है या फिर स्पॉट ट्रेडिंग करना है तो कौन से टाइप के कॉइन में आपको ट्रेडिंग करना है, स्पॉट ट्रेडिंग करना है, ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और उसके लिए काफी सारा मार्केट में फेमस कॉइन होता है, वो सारे फेमस कॉइन को आप रिसर्च कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, ये जानना होगा। यानी कि मैंने बोला ना कि क्रिप्टो कॉइन बहुत सारे तरह का होता है, हजारों लाखों क्रिप्टो कॉइन है। अब लाखों क्रिप्टो कॉइन में से आपको किस कॉइन में ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है, ये पहले आपको जानना पड़ेगा। मेरे से पूछोगे तो मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये सब तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, खुद आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपके लिए कौन सा कॉइन सही है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, ये आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि स्पॉट ट्रेडिंग में बाई किया जा सकता है लेकिन सेल नहीं किया जा सकता है। यानी कि स्पॉट ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो यहाँ पे बाई तो आप जरूर कर सकते हो लेकिन सेल नहीं कर सकते हैं। अब ये मत समझ लेना कि बाई करने के बाद सेल नहीं कर पाओगे, ये नहीं बोल रहा हूं। यानी कि जैसे कि शेयर बाजार में क्या होता है कि कोई भी एक कंपनी का शेयर है, अब इस कंपनी के शेयर को आप बिना बाई किए, बिना खरीदे आप इस कंपनी के शेयर को पहले ही सेल कर सकते हो कि नहीं? फ्यूचर को सेल कर सकते हो कि नहीं? या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में बिना खरीदे पहले सेल कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन बात अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग की हो, स्पॉट ट्रेडिंग की हो, क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग की हो, तो इसमें आप बिना खरीदे पहले सेल नहीं कर सकते। अगर आपको सेल करना है तो पहले आपको बाई करना पड़ेगा। जब बाई कर लोगे उसके बाद उस करेंसी को आप सेल कर सकते हो, लेकिन बिना खरीदे पहले सेल नहीं कर सकते। जबकि शेयर बाजार में बिना खरीदे भी पहले सेल किया जाता है। ठीक है, तो स्पॉट ट्रेडिंग में बिना खरीदे, बिना बाई किए सेल नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, ये मार्केट न्यूज बेसिस मार्केट है। यानी कि ये जो क्रिप्टो मार्केट है ये टोटली न्यूज बेसिस मार्केट है। ये मार्केट टोटली डिमांड और सप्लाई पे चलता है। ठीक है, तो स्पॉट ट्रेडिंग का क्या क्या बेसिक्स है वो आपने समझ लिया ना। अब चलिए लाइव डेमो से समझते हैं कि कैसे लाइव मार्केट में स्पॉट ट्रेडिंग किया जाता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं CoinDCX के प्लेटफॉर्म में। अभी हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्रिप्टो करेंसी में स्पॉट ट्रेडिंग कैसे होता है। उससे पहले एक बार और आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो को बस सिखाने के लिए बनाया गया है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी ट्रेडिंग करो रिस्की होता है, जोखिम होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। इस वीडियो से बस आप सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे CoinDCX का प्लेटफॉर्म को मैंने ओपन कर दिया है। आपको भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना है, आपके पास भी प्लेटफॉर्म होना पड़ेगा। मैंने CoinDCX का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से अकाउंट खुलवा सकते हो। जैसे ही आप अकाउंट को खोल लोगे और अगर आपको स्पॉट ट्रेडिंग करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे ट्रेड का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रेड का ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, दो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। एक कॉइन का ऑप्शन आ जाएगा, एक फ्यूचर का ऑप्शन आ जाएगा। कॉइन का ऑप्शन, कॉइन का मतलब क्या होता है कि ये है स्पॉट ट्रेडिंग, और फ्यूचर का मतलब यानी कि अगर आपको करेंसी में फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो आप यहां से कर सकते हो। अभी के टाइम पे करंट सिचुएशन में CoinDCX में ये दोनों फैसिलिटी है। ऑप्शन ट्रेडिंग का अभी तक फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऑप्शन ट्रेडिंग का भी फैसिलिटी बहुत ही जल्द आ जाएगा। फिलहाल के लिए कॉइन्स पे क्लिक करते हैं, यानी कि अगर हमें स्पॉट ट्रेडिंग करना है तो हमें कॉइन्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कॉइन्स पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आप देखो काफी सारा मार्केट में जो जो कॉइन्स है, पॉपुलर कॉइन है, वो आपके सामने आ जाएगा। अब किस कॉइन में आपको ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है, वो तो आप डिसाइड करो, मैं तो बस आपको सिखा रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे हमें INR पे क्लिक कर देना है। INR पे इसलिए क्लिक करना है क्योंकि हम लोग इंडियंस है और हमें अगर ट्रेडिंग करना है तो INR में ही करना है। ठीक है, तो INR पे जैसे ही क्लिक कर दोगे काफी सारा यहाँ पे कॉइन आ गया। फिलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो BTC है यानी कि जो बिटकॉइन है उस पे हमने क्लिक कर दिया। क्लियर कर दो, कोई बाई सेल ट्रेडिंग का एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो हमने बिटकॉइन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइन का जो चार्ट है, सब कुछ आप यहाँ पे इजीली एनालिसिस कर सकते हो। अब मैंने आपको क्या बोला था कि क्रिप्टो एक ऐसा मार्केट है जो कि पूरा का पूरा न्यूज पर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिटकॉइन का अभी के टाइम पे एक बिटकॉइन का जो प्राइस है वो मोटा मोटी 95 लाख रुपीस है। यानी कि एक बिटकॉइन अगर आज के डेट में हमें खरीदना है तो 95 लाख रुपीस देना पड़ेगा। एक बिटकॉइन के लिए 95 लाख रुपीस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे भाई, यानी कि जिनको बिटकॉइन में इन्वेस्टिंग करना है और जिनके पास पैसा नहीं है 95 लाख रुपीस, क्या वो बिटकॉइन को नहीं खरीद सकता है? तो इसका आंसर है जी हाँ, वो बिल्कुल खरीद सकता है। यानी कि जिसके पास 95 लाख रुपया नहीं है वो भी बिटकॉइन को खरीद सकता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? एक बिटकॉइन का प्राइस अगर 95 लाख रुपया है और हमारे पास अगर नहीं है तो कैसे खरीद पाएंगे? तो जी हाँ, यही तो क्रिप्टो मार्केट का स्पेशलिटी है। क्रिप्टो मार्केट में हम लोग किसी भी कॉइन को टुकड़ों में भी खरीद सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल शेयर बाजार में कोई XYZ नाम का शेयर है और उस XYZ नाम का शेयर का एक शेयर का प्राइस है 1000 रुपया। अब जिनके पास 1000 रुपया है वही बंदा उस शेयर को खरीद पाएगा, जिनके पास 1000 रुपया नहीं है वो बंदा उस शेयर को नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि शेयर का प्राइस है 1000 रुपया। सेम यही चीज अगर क्रिप्टो मार्केट में किसी भी कॉइन का प्राइस अगर 1 करोड़ रुपया है ना, तो जिनके पास 1 करोड़ नहीं है वो भी कॉइन को खरीद सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉइन्स को टुकड़ों में भी खरीदा जा सकता है। जी हाँ,
बिटकॉइन को, एक बिटकॉइन का प्राइस 95 लाख रुपीस है। बिटकॉइन को हम लोग टुकड़ों में भी खरीद सकते हैं। अभी मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बिटकॉइन का चार्ट है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग बाय बीटीसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो अमाउंट डालने का ऑप्शन है, यानी कि हम लोगों को कितना पैसा में खरीदना है बिटकॉइन, वो अमाउंट अगर डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर 1000 रुपया डालता हूं तो ये देखो हमें 1000 रुपया में इतना क्वांटिटी बिटकॉइन मिलेगा। 0.0001 क्वांटिटी हमें बिटकॉइन मिलेगा 1000 रुपया में। इस 1000 के जगह अगर हम लोग 10,000 रुपया डाल देते हैं तो 10,000 में हम लोगों को इतना क्वांटिटी बिटकॉइन मिलेगा, 0.00106 क्वांटिटी बिटकॉइन मिलेगा। यानी कि एक बिटकॉइन का प्राइस है 1 करोड़ रुपया, लेकिन हम लोग बिटकॉइन को टुकड़ों में भी खरीद सकते हैं। किसी भी कॉइन को टुकड़ों में भी खरीदा जा सकता है। बाई करने का, सेल करने का मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। ट्रेडिंग करना रिस्की होता है। मैं तो बस आपको सिखा रहा हूं कि क्रिप्टो मार्केट कैसे काम करता है। समझ गए ना? यहाँ पे किसी भी कॉइन को टुकड़ों में भी खरीदा जा सकता है। एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी का मैटर नहीं है। आप जितना अमाउंट डालोगे, कितना क्वांटिटी आपको मिलेगा, वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिखा देगा। हो गया क्लियर? उसके बाद तो इस तरीके से स्पॉट ट्रेडिंग किया जाता है, इन्वेस्टिंग करना है इस तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये न्यूज बेसिस मार्केट होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बिटकॉइन का चार्ट है। काफी समय तक बिटकॉइन जो था वो फ्लैट था, यानी कि कंसोलिडेशन जोन में था। उसके बाद आपको पता है ट्रंप आ गए, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गए, और ट्रंप जो है काफी ज्यादा बिटकॉइन को प्रमोट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करते हैं। तो जैसे ही ट्रंप अमेरिका में जीत कर आते हैं तो बिटकॉइन में एक जबरदस्त रैली आती है, और बिटकॉइन में जबरदस्त जब रैली आती है उसी टाइम तो क्रिप्टो करेंसी और ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। क्योंकि सभी लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्रिप्टो करेंसी को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जीत कर आए, इस न्यूज के वजह से क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन में काफी ज्यादा तेजी आ गया। और इसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट काम करता है। ये टोटली न्यूज पर निर्भर रहता है, और यहाँ पे जो टेक्निकल से, शेयर मार्केट का जो टेक्निकल से, उसी तरीके से काम करता है। हो गया क्लियर? इस तरीके से स्पॉट ट्रेडिंग किया जाता है। यहाँ पे टेक्निकल्स भी उसी तरीके से देखा जाता है। न्यूज बेसिस ये मार्केट होता है। अब यहाँ पे एक ध्यान से समझिएगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में 3 चीज होता है: स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो यानी कि इन्वेस्टिंग करते हो, तब आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको स्पॉट ट्रेडिंग में जितना भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के ऊपर 30% का गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो। लेकिन फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उस पर आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जिस टैक्स स्लैब में आप आते हो। जो बिजनेस इनकम में आपका टैक्स लगता है, उतना ही टैक्स देना पड़ेगा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो। लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो आपके प्रॉफिट पर 30% का टैक्स लग जाएगा, बिल्कुल फ्लैट। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ये वीडियो आपको सिखाने के लिए था। ट्रेडिंग करने से पहले बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। ट्रेडिंग काफी ज्यादा रिस्की होता है। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग को मेरे से आसान भाषा में सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। और CoinDesk में अकाउंट नहीं है, जाके खुलवा लो। 20% का आपको ब्रोकरेज में डिस्काउंट मिल जाएगा। इतना अच्छा ऑफर आपको बाद में नहीं मिल सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके CoinDesk में अकाउंट खुलवा लो। 5 मिनट भी नहीं लगेगा, अकाउंट खुल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।